नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जड़ों का रूपांतरण शीर्षक के अंतर्गत जड़ों के विभिन्न प्रकार के मॉडिफिकेशंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जड़ों का रूपांतरण रूपांतरण से हमारा तात्पर्य है कि पौधे के किसी भाग या अंग में सामान्य कार्य करने के अलावा कोई और विशिष्ट कार्य करने के लिए उसके अंतर्गत कोई आकारिकीय परिवर्तन होता है। यह आकारिकीय परिवर्तन अंग विशेष की आकृति या संरचना में हो सकता है। और यहां हम जड़ों की बात कर रहे हैं, तो जड़ों में होने वाले आकारिकीय एवं आकृति विशेष के परिवर्तनों के बारे में अर्थात रूपांतरण का बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत विशिष्ट कार्यों के लिए जो रूपांतरण होता है उसके अंतर्गत हम संग्रहण हेतु रूपांतरण, सूक्ष्म जीवों से पारस्परिक क्रिया के लिए रूपांतरण, श्वसन हेतु रूपांतरण, प्रजनन हेतु रूपांतरण, इन 4 शीर्षकों के अंतर्गत जड़ों के कार्य की ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है संग्रहण हेतु रूपांतरण। अनेक प्रकार के जो पादप होते हैं उनकी प्राथमिक मूल, मूसला मूल हो या अपस्थानिक मूल हो, कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है और इन्हें हम संचयी मूल अथवा मांसल मूल कहते हैं, क्योंकि वह जो मोटी हो जाती है खाद्य संग्रहण के कारण। तो ये जो संचयी मूल है जो भोजन संग्रह के कारण मोटी हो जाती है, ये संचयी मूल का जो रूपांतरण है ये प्राथमिक मूसला जड़ों में ही होता है, जबकि अन्य प्रकार की जड़ें हैं जो द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती है उनके अंतर्गत इस प्रकार का रूपांतरण हमें देखने को नहीं मिलता है। अब संचय मूल की बात करते हैं तो संचय मूल के अंतर्गत जो संचयी मूसला मूल है वह प्राथमिक जड़ होती है जो भोजन संग्रह के कारण मोटी हो जाती है, और दूसरी होती है संचयी अपस्थानिक मूल। ये भी भोजन संग्रह के कारण मोटी हो जाती है और ये अपस्थानिक प्रवृत्ति को, अर्थात ये मूल है जो मूलांकुर से विकसित नहीं होती है। तो जनरली हम जानते हैं कि मूल 2 प्रकार की होती है, मूसला मूल और अपस्थानिक। मूसला मूल है जो मूलांकुर से विकसित होती है, अब जबकि अपस्थानिक मूल है जो मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से, जैसे पर्वसंधि है ना, वहाँ कहीं से विकसित होती है, उसको हम अपस्थानिक मूल कहते हैं। अब हम इन संचयी मूलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। संचयी मूसला मूल। संचयी मूसला मूल के अंतर्गत उसके विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कि शंकु रूपी संचयी मूसला मूल। इस प्रकार की जो रूपांतरित मांसल जड़ आधारीय भाग तो चौड़ा होता है, जबकि अग्र भाग क्रमशः पतला अर्थात संकरा होता हुआ होता है। यहां पर आप देखोगे तो आपको जो डोकस कैरोटा अर्थात गाजर की जो मूल है, जो एक प्रकार की संचयी मूसला मूल है, जिसके अंतर्गत आप देखोगे इसका आधारीय भाग जो जड़ का है वो मोटा है, लेकिन आगे की तरफ आप बढ़ोगे शीर्ष भाग की तरफ तो आपको है जो ये इसका मूल का शीर्ष भाग क्रमशः आपको है जो संकरा होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट जो संचयी मूसला मूल का जो प्रकार है वो है तर्कुरूपी मूल। इस तर्कुरूपी मूल के अंतर्गत आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो मूली, जिसे हम रेफेनस सटाइवस कहते हैं, इस प्रकार की मांसल रूपांतरित जड़ की आकृति तर्कु के समान होती है, स्पिंडल, और ये जड़ है जो मध्य भाग में फूली हुई तथा ऊपर और नीचे की ओर क्रमशः संकरी होती हुई दिखाई देती है, जबकि बीच में है जो भाग ये जड़ है जो फूली हुई होती है। इसे हम तर्कुरूपी संचयी मूसला मूल कहते हैं।
नेक्स्ट जो संचयी मूसला मूल का प्रकार है वो है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी संचयी मूसला मूल के अंतर्गत हम चुकंदर का उदाहरण देखते हैं, जिसे हम बीटा वल्गेरिस कहते हैं। ये जो मांसल जड़ें लगभग गोलाकार या घड़े के समान या लट्टू की जैसी होती है। इनका ऊपरी सिरा जो होता है वो मटकी के समान दिखाई देता है, और अंतिम सिरा होता है वो एकदम या अचानक पतला धागे के समान में होता है। नेक्स्ट है आपके कंदिल मूल। कंदिल मूल के अंतर्गत ऐसे मूल जिसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होता है, जैसे अपन बात करते हैं मिराबिलिस जलापा की। तो इस प्रकार की जड़ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी कंद होता है। तो इस प्रकार की कंदिल जड़ ये भी है जो मूसला मूल होती है, जो भोजन संग्रह के कारण मोटी हो जाती है। अब हम देखते हैं संचयी अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण भोजन संग्रह के लिए। सबसे पहले है कंदिल मूल। कंदिल मूल के अंदर हम देखते हैं आइपोमिया बटेटास, जिसे हम शक्करकंद कहते हैं। इन पौधों में प्रसारित तो तना होता है, इनका रनिंग स्टेम होता है कि परोसंधियों से जड़ें उत्पन्न होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इतना है कि परोसंधियों से है जो जड़ें उत्पन्न होती है, जो फूल कर अनियमित एवं कंदिल संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती है, और इनके अंतर्गत भोजन संग्रह होता है। दूसरा जो संचयी अपस्थानिक मूल का रूपांतरण है वो है पूलवत मूल। पूलवत मूल की बात करते हैं उदाहरण के रूप में आपके सतावर अर्थात एस्पेरेगस। इन पौधों के अंतर्गत मांसल अपस्थानिक जड़ें गुच्छों या फूलों में पाई जाती है। यहाँ आप देखो ये जो अपस्थानिक जड़ें हैं मांसल, ये जो गुच्छों में पाई जाती है झुंड के रूप में। और इस प्रकार ये जड़ें पौधे में एक ही बिंदु से उत्पन्न होती है तथा इनमें भोज्य पदार्थ भी अधिक मात्रा में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट प्रकार है वो है मूलांग मूल। मूलांग मूल के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ एक बीजी पत्री पौधे जैसे कुर्कुमा एमाडा आदि में हमें इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलती है। यहाँ जो अपस्थानिक जड़ों के जो पतले सिरे फूलकर माला के एक मनके या सिंगल बीड की आकृति ग्रहण कर लेती है, अतः इस प्रकार की जड़ों को हम मूलांग मूल कहते हैं। यहाँ पर यानी माला के एक मनके की तरह सिंगल बीडेड रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है आपके मणि रूप मूल। मणि रूप मूल की बात करते हैं तो कुछ पौधे जैसे करेला अर्थात आपके पोर्चुलेका आदि में अपस्थानिक जड़ें थोड़े थोड़े अंतराल पर फूल जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं थोड़े थोड़े अंतराल पर है ये फूली हुई आपको नजर आ रही है, फूल जाती है, जो माला की मणियों के समान आकृति ग्रहण कर लेती है और संपूर्ण मूल एक माला के समान दिखाई देती है। तो इन फूली हुई संरचनाओं के अंतर्गत इन अपस्थानिक जड़ों में भोजन संग्रह के कारण ये है जो मणियों का रूप धारण कर लेती है। संचयी अपस्थानिक मूलों के अंतर्गत अंतिम श्रेणी में हम पढ़ते हैं वलित मूल अर्थात एन्यूलेटेड रूट्स। इसके अंतर्गत हम देखते हैं आपके
सिफिलिस में जड़ों की संरचना में एक के ऊपर एक आपको असंख्य फूली हुई डिस्क व्यवस्थित दिखाई देती है। यानी यहां पर देखोगे एक के ऊपर एक ऐसे लग रहा है फूली हुई डिस्क आपको लगातार देखने को मिलती है। इसलिए इन जड़ों की संरचना एक वलित आकृति में प्रदर्शित होती है। तो इस प्रकार से यह संचयी अपस्थानिक मूल के विभिन्न रूपांतरण है जो भोजन संग्रहण के कारण अपस्थानिक मूलें अलग अलग प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेती है। अब है मूल एवं सूक्ष्म जीवों की पारस्परिक क्रिया, यानी मूल जो कि जमीन के अंदर रहती है और जमीन के अंदर कई प्रकार के मृदा जीव पाए जाते हैं। इन मृदा जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, एक्टिनोमाइसीटीज, है ना, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो मृदा के अंदर निवास करते हैं। मूल और इन सूक्ष्म जीवों के बीच में जो पारस्परिक अंतर्क्रिया होती है उसके फलस्वरूप निर्मित साहचर्यों के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं कवक मूल, अर्थात यहाँ पर कवक और मूल दोनों का एसोसिएशन होता है। उसके अंतर्गत जो मैं पहला, इसके अंदर भी दो प्रकार के, सबसे पहला है बाह्य कवक मूल, यानी इस प्रकार के अंतर्गत जो एसोसिएशन है इसमें हमें है जो मूल होती है बड़े पौधों की, वह मूल है जो बाहर की ओर से कवक के तंतुओं के द्वारा आवृत हो जाती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि मूल का जो बाह्य क्षेत्र है वह चारों ओर से कवक जाल से लिपटा रहता है और ये कवक जाल भूमि से जल एवं खनिज लवणों के अवशोषण में रूट की सहायता करता है। अर्थात रूट के लिए समझ लो कि ये मूल रोम की तरह कार्य करते हैं कवक जाल। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ये जो कवक जाल होते हैं ये भूमि से स्पेशली फास्फोरस की अवशोषण क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बदले में इन कवक को पौधों से भोजन और आवास की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो कवक मूल का रूपांतरण है वो है अंतः कवक मूल। इस प्रकार के कवक मूल रूपांतरण के अंतर्गत कवक जाल मूलीय त्वचा के बाहर होने के साथ ही साथ वो कवक जाल मूलीय त्वचा के अंदर भेदन करते हुए मूल के भीतर अंतरकोशिकीय स्थानों में पहुंच जाता है और वहां जाकर के वह है जो अर्बस्कुलस उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के कवकीय और मूलीय एसोसिएशन के कारण पौधों को खनिज एवं जल अवशोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सहूलियत होती है। नेक्स्ट है जो एसोसिएशन की बात करते हैं कवक मूल और जीवों के सूक्ष्म जीवों के बीच, उसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट जो एसोसिएशन है वो है मूल ग्रंथिकाएं। फेबेसी कुल के कई पौधों के अंतर्गत हमें उनकी जड़ों में छोटी छोटी मूल ग्रंथिकाएं देखने को मिलती है। ये मूल ग्रंथिकाएं राइजोबियम नामक जीवाणुओं के लिए आवास का कार्य करती है और इन मूल ग्रंथिकाओं का निर्माण राइजोबियम जीवाणु और जड़ों के बीच में आपसी रासायनिक संवेदन के फलस्वरूप होता है, जिसके फलस्वरूप इन पौधों में गांठों का निर्माण जिसे हम ग्रंथिकाएं कहते हैं और इन ग्रंथिकाओं के अंतर्गत राइजोबियम जीवाणु निवास करता है। ये राइजोबियम जीवाणु जो कि ग्रंथिकाओं में पाया जाता है, तो आप यहां पर देख रहे हैं, इन ग्रंथिकाओं के अंदर अर्थात मृदा के अंदर मुक्त नाइट्रोजन को ये जीवाणु नाइट्रेट में बदलते हैं और पौधे के लिए
नाइट्रेट अर्थात नाइट्रोजन का स्रोत उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि पौधे मुक्त नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, जबकि पौधों के लिए नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है जो नाइट्रेट के रूप में अवशोषण योग्य होता है। तो इस प्रकार से ये पौधे नाइट्रोजन की अपनी कमी को पूरा करते हैं, साथ ही साथ बदले में इन जीवाणुओं को पौधों से पोषण एवं आवास की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है श्वसन मूल। कई प्रकार के जो मैंग्रोव वेजिटेशंस होती है, उन पौधों के अंतर्गत सामान्य प्रकार की जड़ों के अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार की ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती मूलें भूमि से बाहर खूंटों के रूप में हमें दिखाई देती है। इन जड़ों को श्वसन मूल कहते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। राइजोफोरा है, आपके एविसिनिया है, ये इस प्रकार की मैंग्रोव वेजिटेशन है जिसके अंतर्गत हमें इस प्रकार की जड़ें देखने को मिलती है। क्योंकि दलदली क्षेत्र में भूमि के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पौधों को श्वसन क्रिया में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके फलस्वरूप इन पौधों में अनुकूलन के तौर पर हम देखें तो इनके अंतर्गत है जो ये श्वसन मूल्य विकसित हुई है, जो कि इन पौधों में श्वसन का कार्य करती है। नेक्स्ट तो जड़ों का रूपांतरण की बात करते हैं हम, तो जड़ें अर्थात मूल है जो प्रजनन इकाई के रूप में भी कार्य करती है। कई प्रकार के पौधे जैसे आइपोपिया बटेटास के अंतर्गत जो उसकी मूल है, अपस्थानिक मूल, वह मूल है जो अंकुरित होकर के नए पादप को विकसित करती है, कंदील मूल। इसी तरह से जो एस्पेरेगस है उसके अंतर्गत हमने देखा था जो फूलवत मूल है, अपस्थानिक मूल है, जो भोजन संग्रह के कारण है जो फूल जाती है। ये जड़ें भी है जो अंकुरित होकर के नए पादप को विकसित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुरकुमा एमाडा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जो मूलांग मूल है, जिसमें सिंगल बीडेड आपको रूट्स देखने को मिलती है, अपस्थानिक मूल। ये सिंगल बीडेड अपस्थानिक मूल भी प्रजनन इकाई के रूप में कार्य करती है और अंकुरित होकर के एक प्लांट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जड़ें है जो प्रजनन इकाई के रूप में एक नए पादप का निर्माण करती है। धन्यवाद।